वेलकम टू क्लास 12th। चलिए हम अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हैं, भक्ति सूफी परंपराएं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हम टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था भेद और संघर्ष। और इसमें हम जो हैं पूजा पाठ के जो तरीके हैं वो कर रहे थे कि किस तरह से उस समय के जो लोग थे कौन कौन से देवी देवताओं को पूजते थे। तो ये देखिए, जो हमारा 8th पॉइंट है, ये देखिए, वैदिक परंपरा के जो प्रशंसक थे उन सभी आचारों यानी नियमों की जो निंदा करते थे, जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। यानी कि जो वैदिक परंपरा को मानने वाले जो लोग थे, उनके अनुसार क्या था कि हमें यज्ञ आदि करना और साथ में जो है मंत्रों का उच्चारण करना ये अति आवश्यक है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते थे वे उनके जो उपासना को व्यर्थ मानते थे और उन्हें जो है सही नहीं मानते थे। इसके विपरीत देखिए, जो तांत्रिक आराधना करते थे यानी देवियों की जो पूजा करते थे, वे तांत्रिक आराधना करते थे, वे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। यानी कि उनके अनुसार यज्ञ आदि करना, मंत्रोच्चारण करना, ये सभी जो है गलत है और ये सब व्यर्थ का दिखावा है, ये उनकी सोच थी। इसके बाद देखिए, अपने भगवान जैसे विष्णु हैं, शिव हैं और और जो देवियां हैं, वे लोग क्या करते थे, अपने अपने जो भी पुजारी होते थे, जिस जिस देवता की पूजा करते थे, वे उन्हें सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना था कि जो है इनका ही अस्तित्व है और इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। वे अपने अपने देवी देवताओं को सर्वोच्च मानते थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। ये देखिए, जो है उस समय के जो साधु संत होते थे वो किस तरह से भक्ति में लीन होकर के किस तरह से कविताओं की रचना करते थे और किस तरह से उनकी जो आरंभिक भक्ति परंपराएं क्या थी। ये देखिए, कई बार जो कुछ संत हैं एवं कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का पूरा समुदाय का गठन हो जाता था। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे जो महान संत हुए हैं, जैसे संत कबीर दास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, या जैसे हमारे गुरु नानक देव जी थे। तो ये ऐसे महान संत हुए थे कि जब ये ईश्वर की भक्ति में कुछ भी जो गायन करते थे या उनके अस्तित्व के विषय में लोगों को बताते थे, उनकी जो है शक्ति के बारे में बताते थे, तो लोग इनके आसपास जो है जमा होकर के बैठ जाते थे। तो ये चीज़ें भी जो है उस समय देखी जाती थी। ज़्यादातर परंपराओं में ब्राह्मण देवी देवता और भक्त के बीच जो है बिचौलिए बने हुए थे। लेकिन हिंदुओं में क्या थे, जो हिंदू परंपरा में क्या होता था कि उस समय क्या था कि जो देवी देवता हैं, जो भी व्यक्ति अगर किसी देवी देवता की पूजा करता था तो ब्राह्मण जो है बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। यानी कि जो ब्राह्मण है उनका उस समय क्या ये मान्यता क्या थी कि जो देवी देवता से कोई भी व्यक्ति है जो सीधा भक्ति के माध्यम से नहीं जुड़ सकता, आम जन साधारण, तो उनको जो है ईश्वर से जोड़ने का मार्ग जो है ब्राह्मण थे। तो ये उस समय माना जाता था। तो इसके बाद देखिए, जो है उस समय क्या देखा जाता था कि उस समय 2 तरह की जो भक्ति थी वो समाज में प्रचलित थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में वे भक्त आते थे जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। जैसे मान लीजिए शिव है, विष्णु है या देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियों की जो है पूरे पूरे अनुष्ठानों के साथ उनकी जो पूजा या भक्ति करते थे, ये सगुण भक्ति या सगुण भक्तों में आते थे। इसके बाद देखिए, जो निर्गुण भक्ति या निर्गुण जो भक्ति विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे, उनका क्या मानना था कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, यानी उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, और वो सभी में यानी जो धरती के कण कण में निवास करता है। तो ऐसी जो भक्ति परंपरा को मानने वाले लोग जो थे वो निर्गुण भक्ति विचारधारा के माने जाने लगे। और इसके बाद देखिए, जो हिंदू धर्म में थे, हिंदू धर्म भी आगे चल करके जैसे कई जो है शाखाओं में बट गया था। तो उनमें से देखिए जो है कई जैसे 2 शाखाएं भी हम देखते हैं, अलवार और नयनार।
तो जो अलवार समर्थक थे वो विष्णु भक्त थे, वो विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते थे और मतलब उन्हें अपना आराध्य मानते थे। उसकी भक्ति पर जो है विशेष समर्थन देते थे या लोगों को उनकी भक्ति करने के लिए जो है प्रेरित करते थे। इसके बाद इन्हीं के जो अपोजिट थे वो नयनार थे। वो क्या करते थे, वो शिव को अपना आराध्य मानते थे और शिव की भक्ति भावना में जो है लीन रहते थे। लोगों को शिव की शक्ति के बारे में बताते थे और उनका मानना था कि जो शिव हैं वो जो है सर्वोच्च ईश्वर हैं और सबसे मतलब सर्व शक्तिमान जो है भगवान है। तो ये देखिए जो ये दोनों ही जो शाखाएं थी ये एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, भजन गाते फिरते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक और अपने जो आराध्य की शक्ति का बखान करते हुए गायन के रूप में भजन कीर्तन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। कुछ पावन स्थल को अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित कर दिया था इन्होंने। जैसे आज भी हम अगर हम जम्मू में जाते हैं तो वहाँ जैसे वैष्णो माता के अगर हमें दर्शन करने होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। तो इन्होंने भी उस समय क्या कर रखा था कि जो इनके ईश्वर थे, जो आराध्य थे, उनका इन्होंने एक निश्चित स्थान घोषित कर दिया था कि इस स्थान पर जो है विष्णु की भक्ति होगी या ये शिव की भक्ति होगी। तो इन्होंने अपने जो है आराध्य को एक स्थान, एक पावन स्थान जो है दे दिया था और जो है उस स्थान को निश्चित कर दिया था कि यहाँ पर इनकी भक्ति होगी। बाद में यहाँ मंदिर बनवाए गए और यहाँ पर फिर धीरे धीरे जो है ये मंदिर जो है तीर्थ स्थलों के रूप में परिवर्तित हो गए और दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ की यात्रा करने आते थे। इसके बाद हम जो अलवार और नयनार जो संत थे उनकी कुछ विशेषताएं या उनके द्वारा प्रचलित जो शिक्षाएं थी उनकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। देखिए उन्होंने सदैव क्या था, जाति प्रथा का विरोध किया था। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्च जाति का या निम्न जाति का नहीं होता। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है और ये इंसानों को अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ जाति के आधार पर जो है भेदभाव करें। इसके बाद देखिए ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उसका विरोध किया। ये जो उस समय के समाज में प्रचलन में था कि जो बिना ब्राह्मण की सहायता के या बिचौलिए के जो है आम जो जन था या समाज में रहने वाला कोई आम व्यक्ति था वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये उस समय के जो समाज में प्रचलन में था कि बिना ब्राह्मण की दिशा निर्देश के उनके द्वारा बताए गए जो है कर्मकांड उनके किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता था। ये इस प्रकार की जो विचारधारा का ये विरोध करते थे। और जो भक्ति संत जो थे अलग अलग संप्रदाय के थे, चाहे इसमें कोई भी जो शाखा थी संत महात्मा, चाहे किसी भी कोई भी जो संत महात्मा हुए हैं, जैसे मान लो हमारे गुरु नानक देव जी हैं या कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी, तो ये जितने भी जो है विवेकानंद हैं, जो भी जितने भी महान संत हुए या समाज सुधारक हुए हैं, ये क्या थे, ये किसी समुदाय विशेष से नहीं थे, यानी कि अलग अलग जो है संप्रदाय समुदाय जातियों से थे। जैसे ये ब्राह्मण समाज से भी हो सकते थे, शिल्पकार किसान अस्पृश्य समाज से भी हो सकते थे। तो इनका कोई निश्चित समुदाय नहीं था और ये मतलब अलग अलग जो है समाज से, अलग अलग जो संप्रदायों से निकल कर आए थे। अलवारों और नयनारों की जो रचनाएं थी उनको वेद जितना महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि देखिए उस समय के समाज पर इनका काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि जो इनकी शिक्षाएं थी ये आम जन को आकर्षित कर रही थी और इनकी जो शिक्षाएं थी ये लोगों को प्रभावित करती थी। इनकी जो सभी शिक्षाएं थी इन्हें लोग जो थे इनके कारण, इन शिक्षाओं के कारण ये इनके धर्म की ओर आकृष्ट हुए। और जो इनके वेद वगैरह, जो इन्होंने वेदों की ग्रंथों की इन्होंने जो ग्रंथों की जो रचनाएं की थी, इनकी जो भी जो है शिक्षाएं थी, जो भी जो है ग्रंथों के रूप में सामने आई थी, उनमें से मैं एक उदाहरण बता दूं, ये नलयीरा द्वियम बंधम, ये जो अलवार जो संप्रदाय के जो ग्रंथ थे, ये मतलब इनको जो है वेदों जितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि जो है इनका समाज पर काफ़ी प्रभाव था। आम जो लोग थे जो जाति विरोध के शिकार होते थे, उनका जो है इनकी ओर जो है काफ़ी झुकाव होता था, रुझान होता था और ये इन जो है संतों से काफ़ी प्रभावित होते थे। ये वीडियो आपको सारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।